विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष खट खट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाश बिहारी महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष खट खट के वासी नीलकंठ। क्या हुआ जागृति? केदार, जागृति, बाबा, बाबा की रिंग। महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर जागृति, वो मेरे बाबा थे। मेरे बाबा इसी शहर में रहते हैं। वो मेरे आसपास ही हैं जागृति। जागृति, कहाँ तक भाग के जाओगी? आज तुम्हारा खेल खत्म। पापा, हम एक बार फिर से चूक गए। बस वो 1 मिनट और रुक गए होते ना, तो मैं उनके सामने जाता और उनकी आंखों में देखकर कहता, उनसे कहता मैं आपका बेटा हूँ बाबा। हाँ केदार, ये जरूर होगा। तुम्हारे बाबा बहुत जल्द तुम्हारे सामने खड़े होंगे। थैंक यू जागृति, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। क्या बेटी है, गलती नहीं करती है ना ये? मासूम लड़की है ये। देखो, रोड के बीचों बीच खड़ी होकर क्या कर रही है। अब तो आपने सब खुद अपनी आंखों से देख लिया ना। मैंने कितनी बार समझाया था, पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया ना। अब तो समझ में आ गया। देख लिया, बाहर जाकर कैसे गुल खिला रही है ये। जरा सी भी शर्म नहीं है इस बेशर्म को। रोड के बीच में इसे एक अजनबी को पकड़ने में शर्म नहीं आ रही है, लेकिन हमें देखने में शर्म आ रही है। सिग्नल खुल गया है, चलिए। जागृति, कहाँ तक भाग के जाओगी? आज तुम्हारा खेल खत्म। गुड मॉर्निंग सर। सीसीटीवी के फुटेज आई क्या? आ गया है सर। किरण, कैमरा 4 की फुटेज चलाओ। ओके सर।
समथिंग इज रॉन्ग। सर वो मेनन है, वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, हमें भी पता है, लेकिन जो बगल में बैठा है उसके बारे में नहीं पता। और बार की काउंटर लाइव है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। मेनन वहां से कहाँ गया? वॉशरूम गया था सर। मुझे वो फुटेज दिखाओ। रोकना मत, प्ले करो। ठीक है सर। इस शहर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड किडनैपिंग, ड्रग सेटलमेंट, सारा गैर कानूनी कारोबार यही मेनन संभाल रहा है। लेकिन उसके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। मेनन को किसी हाई प्रोफाइल आदमी या किसी कनेक्शन से मदद मिल रही है। उसी वजह से हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर वो मिस्टर एक्स मिल गया तो मेनन भी मिल जाएगा। वो गिरफ्त में आया तो मेनन खुद ब खुद जाल में फंस जाएगा। लेकिन वो मिस्टर एक्स हर बार हमारे हाथों से बच जाता है, लेकिन कभी ना कभी तो ये हमारे हत्थे चढ़ेगा ही। हाँ, रिवाइंड करो। ए, चलाओ, फिर से चलाओ, रिवाइंड करो इसे। प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। यस, अगर मेरा अनुमान सही है तो यही है हमारा मिस्टर एक्स। आपको यकीन है सर? क्योंकि जब अंदर गया तो मेनन के हाथ में वो पैकेट था और बाहर आते वक्त वो पैकेट इस आदमी के हाथ में। वॉशरूम के अंदर कैमरा नहीं होगा यही सोचकर इन्होंने वहां जाकर बात की। इसकी फोटो लेकर हमारी टीम को भेजो, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है सर, 2 मिनट दीजिए। बाय केदार। ए, रुको। क्या हुआ महारानी, इतनी जल्दी घर आ गई? बाहर थोड़ा और घूम फिर कर आती ना, घर की इज्जत लुटा कर आती तो अच्छा होता। ये आप कैसी बात कर रही हैं छोटी माँ? मैं घर की इज्जत क्यों लुटाऊंगी? कितना अच्छा नाटक कर रही हो, घर में सबको बेवकूफ बनाती हो। बाहर तुम्हारी बेहुदा हरकतें सबने देख ली हैं। अब तुम्हारे नाटक पर यकीन करने वाला इस घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि उस केदार के साथ जो हरकत तुमने की है ना आज, वो हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया है। चाहो तो अपने घर में सबसे पूछ सकती हो। अरे अरे अरे, सब कुछ देखा हमने सड़क पर, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पागलों की तरह खुश हो रही थी। बाप रे, हमें तो देखकर ही शर्म आ गई। छोटी माँ,
छोटी माँ आप जब लोगों के बीच में खड़ी होकर ऐसी हरकतें कर सकती हो तो पता नहीं चार दीवारियों के बीच में क्या क्या गुल खिलाती होगी। रागिनी, रागिनी। जो बोल रही हो थोड़ा सोच समझ कर बोलो। तुम्हारी भी एक बेटी है। हाँ, ये बात मुझे पता है सासू माँ, और इसी का डर है कि इस घर में 3 लड़कियां हैं। जो इससे छोटी है, अगर वो भी इसे देखकर वैसा ही करने लगी जो काम ये 4 लोगों के बीच करती है, तो मेरे पति सिर उठाकर चलने लायक रहेंगे क्या? दादी माँ, आप हमेशा कहते हैं कि आपकी पोती सही है और हम सब हर बात में गलत हैं। आप ही बताइए, आपकी पोती ने जो किया वो गलत है कि नहीं? आप अभी भी कहेंगे इसकी कोई मजबूरी रही होगी। गलती को मजबूरी का नाम तो नहीं दे सकते ना दादी। आपके पास 3 पोतियां हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। छोटी माँ, बुआ, आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ समझा, वो सब गलत है। हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। ए, चुप करो। बकवास बंद कर। सिर्फ दोस्ती में सड़क पर कोई ऐसा नहीं करता। मैं भगवान की कसम खाकर कह रही हूँ छोटी माँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती छोटी माँ। मेरी बात पर विश्वास करो। आप लोग तो मुझे बचपन से जानते ही हैं ना। आंटी, जागृति बिल्कुल सच बोल रही है। मैं किसी वजह से खुश हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसमें जागृति की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कितनी बार कहा है मैंने, मेरी बेटी और मेरे घर से दूर रहो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी सबके सामने बिना जवाब का सवाल बन गई है। उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठ रही हैं, फिर भी एक पिता होकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बिना माँ बाप के अनाथ लड़के हो सोचकर तुम्हारे ऊपर दया करके मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा दी ना। मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूं। दूसरा घर ढूंढो या फिर रोड पर रहो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा घर खाली चाहिए, समझे? ठीक है अंकल, मैं यहां से चला जाऊंगा। पर मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें जागृति की कोई गलती नहीं है। माफ कर दीजिए।
वहाँ पर क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये देखकर तुमको कुछ भी बोले जा रहे हैं। रोज रोज इनका तुम्हारे प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आंखों से देखने के बाद भी मेरी जागृति ने गलती की है, मैं नहीं मानूंगी। चलो बेटा, चलो चलो ना। डिटेल्स मिल गया है सर। नाम युवराज ब्रजपाटी, एड्रेस भी मिल गया है। जेडी और केडी किधर है? आ रहे हैं सर, 1 घंटा और लगेगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाकर युवराज से मिलकर गुड बॉय है या गैंग के साथ घूमने वाला बॉय है पता लगा कर आएंगे। कम ऑन मूव। ओके सर। चेक। आई एम नायक, साधु नायक, स्पेशल ऑफिसर। बताइए क्यों आए हैं आप यहाँ? एक क्रिमिनल को ढूंढने आया हूं मैडम। क्रिमिनल? और इस घर में? आप रॉन्ग एड्रेस पर आए हैं ऐसा लगता है, वेरीफाई कर लीजिए। युवराज का घर यही है ना? युवराज का घर यही है तो हम जिस एड्रेस पे आए हैं वो करेक्ट है। हमें जो क्रिमिनल चाहिए वो यही है। हेलो, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे को क्रिमिनल कह रहे हैं? आप बताएंगे कि मेरे बेटे ने आखिर किया क्या है? अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है उसका। सिटी में जो भी इलीगल धंधा हो रहा है उसका बॉस है आपका बेटा। उस दिन पब में पार्टी के लिए नहीं गया था, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उससे मिलने गया था। स्टॉप इट, स्टॉप इट। आप मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, सोच समझ कर बात कीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? इस तरह से मेरे घर में आकर मेरे भाई को क्रिमिनल बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। ऐसा काम वो कभी कर ही नहीं सकता, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है उसे। अरेस्ट करके इंट्रोगेशन करेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। चलिए बुलाइए अपने बेटे को, नहीं तो हमें अपने स्टाइल में लेके जाना पड़ेगा। हमारा बेटा क्रिमिनल है, इस बात का आपके पास कोई सबूत है क्या? बिल्कुल, तब से क्रिमिनल क्रिमिनल बोले जा रहे हैं। मेरा भाई क्रिमिनल है, इसका कोई सबूत है क्या? मैडम, सर कौन है पता है? मैं कौन हूँ ये उनको पता नहीं चलना चाहिए। आपका भाई कौन है और वो क्या काम करता है? देखिए मैडम, आपका भाई जिसे हेल्प कर रहा है वो साधारण इंसान नहीं है। सिटी में जो भी किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग सप्लाई, सब कुछ वही करता है। अगर हमें उसे पकड़ना है तो
आपके भाई को इंट्रोगेट करना पड़ेगा। बस बस। पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, इसीलिए इतनी देर बात की। पहले आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है तो प्रूफ लेकर आइए यहाँ पर। ऐसे ही मेरे भाई को क्रिमिनल कहते रहे तो फिर अभी मुझे मिनिस्टर से बात करनी होगी। युवराज को इंट्रोगेशन करने से ही मेनन और युवराज का कनेक्शन का प्रूफ नहीं मिलेगा, और बिना प्रूफ ये मुझे युवराज के पास भी नहीं जाने दे रही है। अगर एक बार और बिना प्रूफ या बिना वारंट के यहाँ पर आए तो शायद मैं इतनी इज्जत से बात नहीं करूंगी। आएंगे, प्रूफ के साथ ही आएंगे। क्या बात है भैया, पुलिस घर तक क्यों आई थी? पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या है जी, मेरा बेटा कुछ गलत काम किया है ऐसे बोल रहे हैं आप? तुम ही बताओ बेटी, मेरा बेटा ऐसी गलती कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं अपने भाई के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? हाँ, कभी कभी वो अपनी जरूरत के लिए झूठ जरूर बोलता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा भाई क्रिमिनल नहीं हो सकता। लेकिन कहीं कुछ तो गलत जरूर है चाचा जी। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे युवराज को कोई टारगेट कर रहा है। उसकी गलती के बिना उसके आसपास किसी को भी आने नहीं दूंगी। अरे अरे अरे, सड़क के बीच में जहाँ चार लोग देख रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर पागलों की तरह हंस रही थी। बाप रे, देखकर हमें शर्मा गई। जब खुलेआम इस तरह की गंदी हरकतें कर सकती हो तो पता नहीं बंद कमरे में चार दीवारियों के बीच क्या क्या करती होगी। छे, ये क्या बेवकूफी कर दी मैंने। मेरी वजह से बेचारी जागृति को सुनना पड़ रहा है। उसकी जिंदगी में पहले से ही न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं एक और प्रॉब्लम लेकर आ गया। छे। सॉरी जागृति, मेरी वजह से तुम्हें अपने घर वालों से कितना कुछ सुनना पड़ा। वो रिंग देखकर मैं एक्साइट हो गया था और खुशी के मारे तुम्हें हक कर लिया। आई एम सॉरी जागृति। तुम मेरे फ्रेंड हो केदार, मैं ये समझूंगी खुशी में तुमने मुझे गले लगाया। मैं गलत नहीं समझूंगी। कितना भी अच्छा फ्रेंड होने दो, इतने सारे लोगों के सामने किसी लड़की को हक करना गलत है ना। मैं तो खुश हो गया था, लेकिन तुम्हें परेशानी में डाल दिया। तुम्हारे घर वालों ने सब देख लिया और तुम्हें कितनी बातें सुनाई। मेरे घर वाले मुझ पर गुस्सा है, इसलिए तुम्हें भी गलत समझ रहे हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मुझे डांटा, पर इस बात का दुख है कि तुम्हें घर से निकलने को कहा है। पता नहीं अब तुम्हें घर मिलेगा भी या नहीं। यही सोचकर बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं इस बात से दुखी हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें गलत समझ रहे हैं, और तुम इस बात से दुखी हो कि मेरा घर चला गया। अगर मेरा फ्रेंड किसी बात से परेशान है तो वो मेरी परेशानी भी है ना। मेरा क्या है जागृति, मैं तो किसी भी जगह कैसे भी एडजस्ट हो जाता हूँ। इतने सालों से मैं अकेला ही तो रह रहा हूँ, ना साथ में माँ है ना बाबा है। एक फ्रेंड थी, अब वो भी चली जाएगी।
मैं तो इसी बात से खुश था कि जब भी तुम्हें बुलाता हूँ तुम दौड़ी चली आती हो, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर से अकेला हो जाऊंगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा है जागृति। जानते हो, मेरी दादी अक्सर कहती है, हमारा अच्छा सोचने वाले लोग हमारे आसपास हो तो हम अनाथ नहीं होते। मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो तुम अनाथ कैसे हुए बताओ? दोबारा कभी ऐसा मत कहना। ठीक है जागृति। हम इतने दिनों तक पड़ोसी बनकर रहे, हर खुशी और हर गम को बांटा, और आज तुम्हें घर छोड़कर जाते देख बहुत बुरा लग रहा है। ये मेरी वजह से हुआ है, इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। अच्छा, ये सब मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, महीने के आखिर तक का टाइम है ना, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद सर। जेडी, कहाँ हो तुम? जेडी कहाँ है? मेरे साथ ही है सर। जरा फोन देना। ओके सर। जय हिंद सर। जेडी, मेनन के राइट हैंड मिस्टर एक्स के बारे में जानकारी मिली है। सर। अर्जेंटली एजेंसी में आओ। ओके सर। हम 10 मिनट में निकलते हैं। डायरेक्ट मिलने के बाद भी उसे पकड़ना मुश्किल हुआ है। समझ में आ रहा है कि उसने कितना पक्का प्लान बनाया है। बताता हूं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। कौन है वो मिस्टर एक्स? क्या हुआ है सर? नाम और पता बताइए सर। 1 घंटे में उसे आपके सामने खड़ा करके उसके मुंह से मेनन की सारी सच्चाई उगलवाऊंगी मैं। बताओ कौन हूं मैं? सर, बताओ मैं कौन हूं? आप हमारे अंडरकवर एजेंसी के क्रिएटर और हेड हैं। है ना? मैं उसके घर जाकर उसकी दीदी से मिला था, लेकिन उसने उसकी छाया को भी छूने नहीं दिया। क्या? दीदी? हाँ, बहुत ही इंटेलिजेंट, पावरफुल और बहुत डेंजरस है वो। मैं डेयरिंग करके उसे अरेस्ट करने गया था। हाँ, पर कुछ नहीं कर पाया। जब तक उसकी दीदी है, हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उसे लेकर आऊंगी सर। ये केस मैं हैंडल करूंगी। मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी सर। वो मिल गया तो हमें मेनन भी मिल ही जाएगा, और उसे पकड़ना हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी है सर। मेरी माँ की मौत का सच मुझे इस पूरी दुनिया को बताना है सर। मेरी माँ की सच्चाई को साबित करना है मुझे। उन पर लगे आरोपों से मुझे उन्हें मुक्ति दिलानी है, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। सर प्लीज सर, आप ये केस मुझे दे दीजिए। ओके। और मैं इस केस में जेडी को असिस्ट करूंगा सर। डन। उसका नाम और डिटेल्स बताइए सर। हमारे पास सबूत नहीं है, उस तक पहुंचना भी मुश्किल है, और अगर हम पहुंच भी गए तो उसकी बहन उसे छूने नहीं देगी। उसके पीछे जाना समय की बर्बादी है। उसकी दीदी को डराओ या धमकी दो, मुझे नहीं पता। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वो हमारी कस्टडी में होना चाहिए। तभी हमें उस मेनन के बारे में जानकारी मिल पाएगी।
और तुम लोग सावधान रहना। हाँ, वो बहुत खतरनाक है। उसकी बहन का फोन नंबर दीजिए सर, मैं उससे बात करूंगी। हेलो, कौन है? जेडी, पुलिस। क्या चाहिए? एक क्रिमिनल चाहिए। लगता है गलत नंबर डायल किया है, चेक कर लो प्लीज। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, सही नंबर पर कॉल किया है मैंने। सुनो जेडी, तुम कौन हो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई क्रिमिनल नहीं है। आपके भाई की बात कर रही हूँ। आपकी नजरों में वो क्रिमिनल नहीं होगा, लेकिन असलियत में वो है। वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है। शहर में जो भी हो रहा है उन सारे क्राइम्स के साथ उसका लिंक है। एक्सक्यूज मी, तुम एक रिस्पेक्टेड फैमिली के मेंबर के बारे में बात कर रही हो, सोच समझ कर बात करो। जिसके बारे में बात कर रही हो वो मेरा ही भाई है। इसका कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? अगर है तो दिखाओ, खुद आकर सरेंडर करवाऊंगी। सबूत तो मिल जाएंगे। आपका भाई हमारी कस्टडी में आ गया तो सबूत के साथ हमें कन्फेशन भी मिलेगा। हे, धमकी दे रही हो क्या? किससे बात कर रही हो पता है ना तुम्हें? एक क्रिमिनल की बहन से। क्राइम करना जितना गलत है उतना ही गलत क्रिमिनल को बचाना भी होता है। इसीलिए कह रही हूँ, अपने भाई को हमारे हवाले करो। आखिरी बार कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। तुम खुद भी और डिपार्टमेंट वालों को भी बता दो, मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया। और अगली बार अगर बिना सबूत बात की या फिर मेरे घर पर आए तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्रिमिनल को बचाओगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। देखती हूँ मेरे भाई को कैसे अरेस्ट करती हो। हाँ, मैं भी देखती हूँ उसे अरेस्ट होने से कैसे बचाओगी। अरेस्ट करोगी? मेरे गेट को भी टच नहीं कर सकती तुम। मैंने बोला था, इससे बचकर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये केस डिपार्टमेंट के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है सर। अब उसे लाकर उससे पूछताछ करना मेरी जिम्मेदारी है सर। उससे मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। आप शहर आ रहे हैं, ये बात आपने पहले नहीं बताई। रामास्वामी, तुम ये धंधा कितने सालों से कर रहे हो? 25 सालों से बॉस। इतने सालों में मौत मेरे कई बार करीब आई रामास्वामी। हमेशा मौत मुझे देखकर भाग जाती थी। पहली बार मौत को देखकर मैं भागा हूँ। उसकी आंखों में मुझे मारने का भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा था। जरा भी डर नहीं था उसकी आंखों में। कौन है वो लेडी? बॉस वो पुलिस की टीम में अंडरकवर एजेंट है। एक लड़की अंडरकवर में रहकर अंडरवर्ल्ड को परेशान कर रही है।
कौन है, कहां से आती है, कुछ पता नहीं। अब तो धंधे के बारे में भी सोचने से डर लगने लगा है। कम से कम मरते समय उस एजेंट को सीरियस लेना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं पता करता हूँ कौन है वो। तुम पता नहीं कर पाओगे। वो लड़की पानी जैसी है स्वामी, पकड़ने से पहले ही वो लड़की हाथों से फिसल जाती है। उस लड़की को अंडरकवर से बाहर निकालना है तो बस एक ही रास्ता है, सिटी के स्कूल में बॉम्ब लगाना। ऐसे वक्त में बम लगाना, छोटी सी भी गलती हुई तो पकड़े जाएंगे। बहुत बड़ा केस हो जाएगा बॉस, पूरे देश की नजरों में आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, हम फेक बम लगाने वाले हैं, वो ब्लास्ट नहीं होगा। हम बॉम्ब लगाकर लास्ट मिनट में इंफॉर्मेशन देंगे, पब्लिक पैनिक होगी, ये कहकर पुलिस नहीं भेजेंगे, पक्का अंडरकवर टीम को ही भेजेंगे। तब उस टीम में कौन कौन है उसका हमें डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद एक एक को हम ओके बॉस, मेरी तरफ से मैं सब कुछ रेडी कर दूंगा। चलता हूँ बॉस। जेडी, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। हे, सब लोग मिलकर एक फोटो लेते हैं क्या? कुछ नहीं, इधर कुछ लोग शादी जल्दी करना चाहते हैं, लेट होगा तो भाग जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, इसीलिए जल्दी से एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, ठीक है? माय डियर फैमिली मेंबर्स, सब मिलकर एक ग्रुप फोटो के लिए तैयार हो जाओ। ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रुप फोटो है। मामा जी आप भी आइए ना, आइए जल्दी यहाँ पर, यहाँ खड़े हो जाइए। हे, तुम जाके नीचे बैठो। महारानी जी, आप वहाँ खड़ी रहेंगी तो मेरी बेटी कहाँ खड़ी रहेगी? चुपचाप जाके नीचे बैठ जाओ। ये क्या बकवास कर रही हो? ये भी हमारी ही बेटी है ना, पीछे खड़ी होने में क्या गलती है? दादी छोड़ो ना, मैं उधर बैठ जाती हूँ, आप यहाँ बीच में खड़े रहिए। नहीं, तुम पहले मेरी बात अरे सुनो। दादी, आओ बेटा बैठो। सब स्माइल करो, ओके? 1 2 3। हे, फोटो देखते हैं, चलो 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 चलो। ए निशी आओ ना। आजा आजा आजा। अरे रुको तुम, अब तुम्हारे पास दिमाग भी है क्या? नीचे बैठने के लिए कहेंगे तो बैठ जाओगी? तुम कोई घर की काम वाली हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है दादी, अब आप ही सोचिए, छोटी माँ ने ये तो नहीं कहा ना फोटो मत खिंचवाना, मतलब छोटी माँ के मन में थोड़ा सा तो प्यार है ना मेरे लिए। तू तो पागल है। रेखा, ये फोटोज ठीक है, कल के लिए सब तैयार है ना? सब कुछ तैयार है जी, लेकिन बाहर फ्लेक्सी वालों को कुछ नहीं कहा है। वो अब तक हुआ नहीं है क्या? यामिनी, तुम्हें लड़की की फोटो मामा जी को देने के लिए कहा था ना, तो दे दो चलो। हाय अमादी, आई लव यू अमादी। हेलो अमादी। तुम्हारे घर वालों को निशी के होने वाले हस्बैंड की फोटो दिखाने के लिए कहो, सच का पता चल जाएगा। दूल्हे की फोटो अब देख सकते हैं क्या? ये जाकर मामा जी को दे दो।